Friend, welcome to Spandan Academy. Today we read Civics of 8th class, lesson 5th. Our national goals. हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य. Part A, achievement of national goals. What are national goals? राष्ट्रीय लक्ष्य क्या हैं? As a man make effect to achieve certain goals he has set in life. Life was the country also has some goals, and to achieve these our country has to perform. राष्ट्रीय लक्ष्य क्या हैं? जिस प्रकार व्यक्ति के जीवन में कुछ लक्ष्य होते हैं उन जिनकी प्राप्ति के लिए वह कार्य करता है, उसी प्रकार राष्ट्र के भी कुछ लक्ष्य होते हैं जिन्हें मुख्य रखकर राष्ट्रीय कार्य करता है। देश की प्रगति और समृद्धि राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हैं। सरकार इन राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विविध कानून बनाती है तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करती है। हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है। हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक समरसता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग। अचीवमेंट ऑफ नेशनल गोल्स. राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति. हमें अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति लोकतांत्रिक विधि से करना चाहिए। हमारे देश में जो संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक प्रशासन पद्धति की स्थापना की गई है, इस पद्धति में सरकार का जो गठन है जनता करती है। डेमोक्रेसी मीन्स होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता के साथ साथ समान अधिकारों की प्राप्ति हो। समाज के सभी वर्गों को विकास के समान अवसर बिना भेदभाव के उपलब्ध हों। लोकतांत्रिक शासन पद्धति में नागरिकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। एक उत्तम सरकार का निर्वाचन करना नागरिकों का कर्तव्य है। प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, जिससे सरकार जनहित के लिए कार्य कर सके। जो लोकतंत्र इस प्रणाली को कहते हैं जिसमें जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को चुनती है और वे प्रतिनिधि जनहित को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं तथा शासन को संचालन करते हैं। भारत में जो लोकतांत्रिक शासन है यह जनता के प्रति उत्तरदायी होता है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान का हो, उसे मत देना तथा चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। हमारे देश को लोकतांत्रिक सरकार का उद्देश्य लोक कल्याण का है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लोकतंत्र के मुख्य तत्व हैं। इसके बिना हम लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। फ्रीडम मीन्स होता है स्वतंत्रता। तो इसमें क्या बताया है फ्रीडम में कि व्यक्ति को ऐसे वातावरण और परिस्थितियों की आवश्यकता होती है जिसमें रहकर वह अपना विकास समूचे ढंग से कर सके। राज्य उन परिस्थितियों का निर्माण करता है राज्य में रहते हुए व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। इसके लिए उन्हें स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। फ्रीडम की स्वतंत्रता का अर्थ है कुछ लोग बंधनों किसे अभाव से लगाते हैं, पर अपनी स्वतंत्रता इस अर्थ में लिया तो वह स्वेच्छाचारिक में परिवर्तन हो जाती है। समाज में रहते हुए स्वतंत्रता पूर्ण बंधनों से मुक्त नहीं हो सकती, अतः वास्तविक स्वतंत्रता अनुचित बंधनों के स्थान पर उचित बंधनों की व्यवस्था को स्वीकार करती है। स्वतंत्रता कई प्रकार की होती है। उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक सामाजिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में समझ सकें। भारतीय संविधान में उचित प्रतिबंध लगाते हुए प्रत्येक नागरिकों का अधिकार के रूप में अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्ण सम्मेलन या मीटिंग करने का अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार, भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता का अधिकार, निवास करने का अधिकार
और व्यापार करने की स्वतंत्रता का अधिकार स्वीकार किया जाता है। तो ये सब फ्रीडम में आते हैं। इक्वालिटी, इक्वालिटी का मीन्स होता है समानता। तो समानता में क्या है, नागरिकों को संपूर्ण विकास के लिए राज्य द्वारा समान अवसर उपलब्ध कराना समानता है। भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी वंश, जाति, संप्रदाय और लिंग अथवा जन्म स्थान का हो, कानून के समक्ष समान होता है। टाइप ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी और थर्ड है इकोनॉमिक्स इक्वालिटी। इम्पोर्टेंट ऑफ इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड्स व्हेन देयर इज इक्वालिटी। Equality is necessary of safeguards freedom. Equality is important for overall development of citizen. Equality is also necessary for free and fair justice. समानता के प्रकार हैं, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता। समानता का महत्व है, इसमें समानता की स्थिति में भेदभाव का अंतर हो जाता है। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए समानता आवश्यक है। थर्ड है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए समानता आवश्यक है। स्वतंत्रता और निरपेक्ष न्याय के लिए भी समानता का होना आवश्यक है। जस्टिस, जस्टिस मीन्स होता है न्याय। तो न्याय किसी चीज़ की सही, उचित और तार्किक होने से और संकेत करता है, तार्किक होने की और संकेत करता है। तो प्रजातांत्रिक समाज में न्याय की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति को अधिकारों की रक्षा होती है और समाज में व्यवस्था बनी रहती है। न्याय का लक्ष्य संपूर्ण समाज की भलाई है। न्याय उस सामाजिक स्थिति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति के पारस्परिक संबंध की उचित व्यवस्था की जाती है, जिससे समाज में व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित रहें। न्याय की धारणा सत्य तथा नैतिकता के रूप में भी समझी जाती है। हमारा संविधान अपने सभी नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक न्याय प्रदान करता है। भारत में स्वतंत्रता एवं निरपेक्ष न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। इसके द्वारा कानून के पालनों को सुनिश्चित किया गया है। सेक्युलिज्म, सेक्युलिज्म का मीन्स होता है पंथ निरपेक्षता। तो पंथ निरपेक्षता में क्या है कि सभी राज्य के जो सभी व्यक्ति को पंथ और मजहबों की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने पंथ और उपासना की स्वतंत्रता होती है। राजधर्म एवं संप्रदाय किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। वर्तमान समय में कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो कि किसी पंथ विशेष को प्रधानता देता है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान का संविधान उसे इस्लामिक गणराज्य घोषित करता है। हमारे संविधान में घोषित किया गया है कि हमारा राज्य पंथ निरपेक्ष है। राज्य में किसी भी पंथ को मान्यता नहीं दी है। सभी नागरिकों को अपना धर्म पालन की स्वतंत्रता है। ये आवश्यक है कि राष्ट्र हित को व्यक्तिगत हित से ऊपर समझना चाहिए। इंटरनेशनल पीस एंड कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग। तो हमारा एक अन्य राष्ट्रीय जो लक्ष्य होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में पंचशील के सिद्धांत, गुट निरपेक्षता की नीति तथा निशस्त्रीकरण को अपनाया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संबंध में कहा था कि हम विश्व में सर्वत्र शांति चाहते हैं। शांति की स्थापना के लिए यदि हम कुछ भी कर सकें तो उसे करने का भरसक प्रयत्न करेंगे। इसके बाद आता है गुट निरपेक्षता। शक्ति गुटों या सैनिक गठ संबंधों से पृथक तथा स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना, अंतर्राष्ट्रीय महत्व में विषयों पर निरपेक्ष एवं स्वतंत्र विचार रखना ही गुट निरपेक्षता कहलाता है। डिसआर्मेंट, निशस्त्रीकरण।
निशस्त्रीकरण का अर्थ है शास्त्रों की दौड़ समाप्त करें तथा शस्त्रों को कम या समाप्त करें। निशस्त्रीकरण विश्व शांति की स्थापना के लिए आवश्यक है। आज विश्व के सभी राष्ट्र एक दूसरे पर किसी न किसी प्रकार से डिपेंड हैं। आज संचार के साधन इतने विकसित हो गए हैं कि यदि विश्व के किसी भी भाग में कोई घटना घटित होती है तो उसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था पर पड़ता है। हमारे पड़ोसी देशों और विश्व में जो कुछ घटित होता है उसके प्रति हम उदासीन नहीं रह सकते। हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयारी करनी होगी। इसके लिए आवश्यक हथियार रखना ही होंगे। यदि हम संसाधनों का अधिकांश भाग अपनी रक्षा पर व्यय करते हैं तो हमारे सामाजिक तथा आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। अतः आत्मरक्षा के लिए आवश्यक है कि हथियार और आर्थिक विकास दोनों पर पूर्ण और संतुलन ध्यान देने की आवश्यकता है। हम अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग के प्राचीन काल से ही पक्षधर रहे हैं। भारतीय संस्कृति के मूल में सह अस्तित्व और सहिष्णुता की नीति रही है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।